बताएं आशीष। दीपांशु 7 स्टॉक है आपके पास बैन में। डेल्टा कॉप है, इसकी पोजीशन है करीब 110% है। बलरामपुर चीनी है 93%, पीएनबी है 90%, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 87%, मनोपुरम है 82%, एल&टी फ्रांस 81%, आरबीएल बैंक 81%। अब बाहर निकल की बात करें तो 7 मिनट बचे हुए हैं बाजार बंद होने के लिए, तो 2 स्टॉक है जिनकी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। एक तो आरबीएल बैंक है और एल&टी फाइनेंस। लेकिन ट्रिकी बात है कि अभी भी 80% से नीचे नहीं आई है। समय 7 ही मिनट का बचा हुआ है हमारे पास। दोनों बॉर्डर लाइन पर है, 81% के आसपास राउंड फिगर है। 80% से नीचे जब तक नहीं आती स्टॉक बैन से बाहर आ नहीं पाएंगे। और एंट्री के लिए अच्छी बात है कि आज कोई भी नाम नहीं है, एक ही स्टॉक है जिसकी पोजीशन थोड़ी सी सिग्निफिकेंट है। हालांकि इसने भी 95% के आंकड़े को क्रॉस नहीं किया है। जी एंटरटेनमेंट है, हालांकि कल भी प्रयास किया था, स्टॉक बैन में नहीं आता। अभी 94.68 है, 95 के ऊपर नहीं आएगा। एक्सपायरी वीक अब शुरू हो रहा है। हाँ, जी एंटरटेनमेंट नहीं आएगा, लेकिन एल&टी फाइनेंस और आरबीएल बैंक ये 2 स्टॉक ऐसे जो बैन से बाहर आ सकते हैं। बाकी के 5 स्टॉक पॉसिबिलिटी है कि बैन में बने ही रहेंगे। आरबीएल आप कह रहे हैं थोड़ी पॉसिबिलिटी है बैन से बाहर। आरबीएल बैंक में 80.81 है अभी। 7 मिनट बचे हुए हैं, तो है, समय है। ठीक है, समय है। तब तक बैन से बाहर आए ना आए पता नहीं, बट कल इसके नंबर्स आएंगे। एक बार जरा वरुण से इसका प्रीव्यू भी ले लें। वरुण, आरबीएल बैंक यहाँ पर कैसे नंबर? अच्छा, तो दीप आरबीएल बैंक में ना जो चीज़ मैं देखना चाहूँगा बेसिकली, ये जो आरबीआई नॉर्म्स बदले हैं उसका एक कैलकुलेशन कैसे करते हैं एनपीए में, क्योंकि बंधन में यही हुआ है। तो बेसिकली ये देखना चाहेंगे, क्योंकि इसके बिना जो भी अनुमान है इसके बिना लगाए गए हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि किसी को भी अनुमान नहीं था कि ये होगा नहीं होगा। कंपनी ने जो अपने क्वार्टरली अपडेट दिए थे वो बता देता हूँ। 30 जून तक कुल डिपॉजिट जो है 8% बढ़ के आए थे। रिटेल एलसीआर डिपॉजिट जो है 19% बढ़ा था। कासा में 12% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी। कासा रेशियो जो है उसमें हल्की गिरावट थी, लेकिन बाकी बैंक्स के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो गिरावट इसमें सबसे कम देखने मिली थी। साल दर साल एडवांसेस में 32% की बढ़ोतरी देखने मिली थी और होलसेल एडवांसेस जो है 8% की बढ़ोतरी देखने मिली थी। तो इसके मुताबिक अगर आप नंबर्स निकालने की कोशिश करें तो एनआईए में करीब 20.7% की बढ़ोतरी 1240 करोड़। मुनाफा जो है 29% की बढ़ोतरी होगी, करीब 260 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। स्लिपेजेस और प्रोविजन यहाँ पे कम हो सकते हैं, जिसका फ़ायदा काफ़ी हद तक इस कंपनी को मुनाफे में देखने आपको मिल सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ी बहुत गिरावट होगी, करीब 10 से 15 बेसिस पॉइंट के आसपास की। एनपीएस पे नज़र रखेगा और क्या कोई एडिशनल एनपीए ये यहाँ लेते हैं, और कमेंट्री इनकी क्या रहती है अगर आरबीआई के जो गाइडलाइंस है जिसका इम्पैक्ट आपने बंधन बैंक पे देखा, उसके ऊपर आपको खास नज़र रखनी है यहाँ पे। क्विकली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या एक्सपेक्ट करना है? नतीजे अच्छे रहेंगे, ग्रोथ अच्छी रहेगी। एनआईए में 28% की ग्रोथ, मुनाफा 38% बढ़ के आएगा, 370 करोड़ पे आ सकता है। ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस फ्लैट रहेंगे, मार्जिन पे थोड़ा दबाव रहेगा। याद रखिएगा कासा रेशियो जो है इसका गिर के आया था, क्योंकि एक सरकारी अकाउंट था जिसका आउटफ्लो के चलते कासा रेशियो गिर के आया था। इसका कितना इम्पैक्ट मार्जिन पे होता है ये देखना होगा। बाकी पैरामीटर पे ठीक होंगे। बाकी पैरामीटर्स पे ठीक है। चलिए नजर रखेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी।